हेलो गाइस, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्या? गाइस, टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। गाइस, ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस बन के तैयार है, आपका इंग्लिश में सेंटेंस बन के तैयार है, बट जब आप उसको बोलने जा रहे हैं आपको एक वर्ड चाहिए वहाँ पे, एंड आप बोलते हैं यार वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है वही वर्ड्स। वो वर्ड्स क्या हैं, कैसे आएंगे, कैसे याद होंगे? तो आज का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी, राइट? सो गाइस, अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी? वोकैबुलरी मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड्स उतना बढ़िया आपका वोकैबुलरी, राइट? गाइस, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कितना वर्ड्स याद कर सकते हैं, तो कोई बोलेंगे 20, कोई बोलेंगे 30, कोई बोलेंगे 100, कोई बोलेंगे 200। बट गाइज, जितना कि हम जानते हैं एक ब्रेन का कैपेसिटी है 10,000 वर्ड्स, नॉट बियॉन्ड दैट। तो 10,000 वर्ड्स। एंड आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे मेरे साथ कि आज रोज़मर्रा के लाइफ में इतने सारे टेंशन, इतने सारे काम, इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं कि सब याद रहता है और कहीं ना कहीं अगर छूटता है ये हमारे वर्ड्स। आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। आज आप एक्सटेम्पोर दे रहे हैं, अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। आप डिबेट दे रहे हैं, अच्छे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो हर जगह पे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? तो आज हम देखेंगे कि आप कैसे और क्या क्या फैक्टर्स हैं आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं बिना याद किए। शायद आपने सुना नहीं ठीक से, या आप चकित है कि सर क्या बोले आप? याद कर सकते हैं बिना याद किए? यस गाइज, याद करेंगे बिना याद किए। तो उस वहाँ जाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप वोकैब को देखें तो उसको 3 तरीकों में गाइज याद किया जाता है, राइट? सबसे पहला गाइज तरीका हो गया आपका रूट वर्ड्स, राइट? गाइस, आप जब देखेंगे आपके बहुत सारे वर्ड्स में आपको रूट वर्ड्स मिलेगा। अब रूट वर्ड्स में क्या है, हर वर्ड कहीं ना कहीं से डिराइव होता है, राइट? और हर वर्ड के साथ उसके आजू या बाजू में लगता है आपका प्रीफिक्स या सफिक्स। तो अगर आपको रूट वर्ड पता है, कहीं ना कहीं आपको उसका नर्व पता है कि हाँ ये यहाँ से आया है और यहाँ से उसका मतलब वो होगा, राइट? तो ये हो गया आपके रूट वर्ड्स। एक क्लास में पूरा लूँगा जहाँ पे मैं सिर्फ रूट वर्ड्स पे बात करूँगा और मिनिमम 10 से 20 रूट वर्ड्स आपको बताऊँगा, और वो रूट वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ये इजी टेक्निक है। गाइस, दूसरा टेक्निक हो गया आपका विजुअलाइजेशन। दूसरा टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विजुअलाइजेशन। अब आप बोलेंगे सर विजुअलाइजेशन है क्या? गाइस, होता क्या है, आज मैं आपको बोलूँगा इस वर्ड में आने से पहले कि मेरे को अपना ज़िंदगी का एक सबसे बेस्ट मोमेंट बताइए जब आप बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय किए थे। आप अपना सबसे सुनहरा वो जगह बताइए जो आप बार बार विजिट करना चाहते हैं। आप अपनी फेवरेट डिश बताइए, आप अपने फेवरेट एक्टर बताइए। एंड गाइज, आई एम प्रिटी श्योर जब तक मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, उसके फ्रैक्शन सेकेंड्स में आपके पास आंसर है। यस सर, नो? यस। सो गाइस, ये क्यों है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं वहीं से होता है। मैं आपको बोलूँगा गाइस, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अ ब्लैक एलिफेंट विथ अ पिंक शर्ट एंड अ रेड कैप ड्राइविंग अ ग्रीन बाईसाइकिल। आई एम प्रीटी श्योर आंखें बंद है, खुली है, बट आप इमेजिन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन। आप सोचिए, अगर हमारे ज़िंदगी के कोई अगर टॉपिक्स को, कोई सुनहरे मोमेंट्स को, या हमारी ज़िंदगी के वो पर्सनल मोमेंट्स को हम अगर वर्ड के साथ जोड़ दें, क्या वो वर्ड हम कभी भूल सकते हैं? गाइस, कभी नहीं भूल सकते। तो गाइस, मैं अभी आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा और टोटल आपको मैं आज 5 वर्ड्स दूंगा जो आप आज के बाद कभी नहीं भूल सकते, राइट? और जब आप हमारे सेशंस में आएंगे, वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इट। हर क्लास में आपको 10-10, 20-20 वर्ड हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि जितना आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला वर्ड, अब देखिए मैं आपको बताने से पहले भी आप मैं एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करूँगा गाइज। देखिए, इसको बोलते हैं गाइज हम लोग फ्लैश कार्ड्स। क्या बोलते हैं गाइज इसको हम लोग? फ्लैश कार्ड्स।
अब गाइस मान लीजिए आप कहीं पे शादी फंक्शन में गए, कहीं घर पे गए, बस ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास इतना मोटा डिक्शनरी आप लेके पढ़ रहे हैं, आधे लोग आपको देख के ही बोलेंगे शो ऑफ है, डिक्शनरी दिखा रहा है। सो गाइस नहीं करना है, हम क्या रखेंगे अपना एक छोटा सा, इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। आप अपना अपना ये एक चार्ट पेपर से मैंने पूरे बनाए, एक चार्ट पेपर में आपके 100 फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे, सिंपल चीप एंड बेस्ट। आप फ्लैश कार्ड में क्या करेंगे, वर्ड लिखे, ऊपर मैं बताऊंगा आपको टेक्निक कैसे लिखना है और इसके पीछे उसका मतलब, राइट। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस सबसे पहला वर्ड हम लोग लेंगे आपका इजी वर्ड बेलिकोज। गाइस एवरीबडी इफ यू हैव नोटबुक्स प्लीज लिख लीजिए। सबसे पहला वर्ड गाइस हो गया आपका बेलिकोज, ठीक है। गाइस बिफोर वी गेट डाउन इनटू दिस कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, पहले मैं मतलब दिखा दूं। इसका मतलब है गाइस क्वारलसम। बेलिकोज का मतलब है क्वारलसम। इसका मतलब अगर हिंदी में हम देखें वो है आपका लड़ाकू, ठीक है, जो हर समय लड़ते रहता है। सो गाइस जब ये वर्ड आपके पास आया, अब आप क्या करेंगे, आपके 200 वर्ड में ये एक वर्ड है जिसको आपको याद रखना है। बट जब ये वर्ड मेरे पास आया, मैंने क्या किया, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन किया। अब बस जहाँ ये वर्ड देखता हूँ मुझे उसका मतलब अपने आप याद आ जाता है। देखते हैं कैसे, आज ये आप भी ये टेक्निक ले लीजिए। गाइस इसका पहला वर्ड क्या है आपका, बैल। अब आपको दिख रहा होगा बेल, मेरे को दिख रहा है मेरा बैल। अब बैल मतलब क्या है, ऑक्स। एंड गाइस ये जो विजुअलाइजेशन है ये सबका अपने अपने पर्सनल लाइफ में डिपेंड करता है, राइट। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैंने जब कभी भी बैल को देखा है, क्या तो लड़ रहा होगा दूसरे बैल के साथ, या तो फिर कहीं अगर अकेले में भी है तो मट्टी उड़ा रहा है, तो हमेशा वो लड़ाकू ही है, बस मौका दे दो ही इज़ रेडी टू फाइट। सो बेलिको से बैल, और बैल से मेरा वर्ड अपने आप विजुअलाइजेशन में आ जाएगा क्या, अरे बैल, अच्छा ऑक्स, हमेशा लड़ते रहता है, लड़ाकू, क्वारलसम, राइट। सो गाइस ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिखा बेलिकोज, मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया हिंदी में बैल मतलब बुल। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो मेरा टेक्निक है वहाँ पे मैंने लिख दिया। और अगर मीनिंग याद नहीं है, पीछे मैंने लिख दिया यहाँ पे लड़ाकू या क्वारलसम। सो जब भी मैं बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, कहीं पे भी हूँ मैं, मेरे ये 4-5 फीट मेरे जो डेली के होते हैं मैं यहाँ पॉकेट में रखता हूँ। फट से मैंने निकाला, एक वर्ड देखा, ट्राई करता हूँ कि ये वर्ड का मतलब क्या है। इनकेस याद नहीं आया, याद तो रखना ही नहीं है, आपको वैसे भी याद आ जाएगा क्योंकि आपने स्टोरी बनाया है। फिर भी मान लीजिए 1% भी अगर ऐसा हुआ कि आपको याद नहीं आ रहा है, फटाक से घुमाइए और देखिए वर्ड का मतलब वहीं पे है, राइट। तो चलिए दूसरे वर्ड पे गाइस, एंड ये वाले वर्ड मिलके बनाएंगे। गाइस दूसरा वर्ड आपका हो गया एलियनेट। क्या है गाइस आपका ये ला, एलियनेट। एलियनेट अगर देखेंगे गाइस, इसका पहले मतलब देख लेते हैं गाइस। इसका मतलब है आइसोलेटेड। वैसे आप देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसका वैसा है मेक समबडी फील आइसोलेटेड, किसी को आइसोलेटेड फील कराना, राइट। बट समवेयर द वर्ड इज आइसोलेटेड, ठीक है। सो अगर आप देखें मेक समबडी फील आइसोलेटेड और आइसोलेटेड, अब बनाइए स्टोरी इसके साथ। हम प्रिटी श्योर जो आप सोच रहे हैं वो भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गाइज हम सबका मेंटालिटी एक जैसा ही तो है, राइट। बस कनेक्टिविटी चाहिए। तो गाइज देखिए अभी यहाँ पे वर्ड क्या है मेरा, एलियन, ठीक है। अब एलियन क्या है भैया, वो तो है, वो तो जादू जादू हो रहा है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा उसको क्या चाहिए। अब उसको जो चाहिए, जो हम दे रहे हैं उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो एलियन को जब खाना चाहिए, जो आपका यहाँ पे वर्ड है एट, है ना, एलियन को जो खाना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो एलियन को क्या लग रहा है, ही इज फीलिंग आइसोलेटेड। उसको लग रहा है कि सब उसको छोड़ दे रहे हैं, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है, जैसा नो। सो एलियनेट मतलब मेक समबडी फील आइसोलेटेड। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग गाइस। चलिए सो नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं, जो है आपका कॉमली। नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉमली? कॉमली मीन्स गाइस ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। कॉमली मीन्स ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। सो गाइज गिव अ ट्राई। कैसे बनाएंगे? अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन को जोड़ेंगे
तो कैसे बनेगा ये वाला, सोचिए एक बार। फाइन, मेरे को मालूम है अगर आप अपने थॉट्स लेके आए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे आप मुझे पक्का बताइएगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा स्टोरी क्या है। गाइस जब मैं थोड़ा सा यंग था, मतलब अभी भी यंग हूँ, ऐसा मत सोचिए मैं बुढ़ा हो गया, ठीक है। सो जब मैं यंग था, जब मैं कॉलेज में था, तो उस समय एक गाना आया था धूम 3 का, यस, मैं कमली कमली, राइट। एंड उसकी हीरोइन कौन थी? राइट, कटरीना कैफ। ये सब आपको बड़ा अच्छे से याद होता है, नहीं कौन हीरो है कौन है, पढ़ाई याद नहीं होता। चलो कोई नहीं, जस्ट किडिंग गाइस। सो देखिए वो गाने से क्या हुआ, हमको याद आ गया कमली से, कमली कमली सॉन्ग। और वो कमली कमली सॉन्ग में कटरीना कैफ वॉज वेरी ब्यूटीफुल और वेरी अट्रैक्टिव। तो गाइस देखिए मेरा वो एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, मैंने उसमें से वर्ड ले लिया कमली। अब जैसे ही मैं कहीं भी वर्ड सुनता हूँ ना कमली, मेरे अंदर माइंड में अपने वो ट्रैक बजने लग जाता है। एंड वो ट्रैक से क्या आ जाता है मेरे को, मेरा खुद का वर्ड, राइट। सो गाइज ऐसे ही आपको बहुत सारे वर्ड्स, जो भी आपको वर्ड मिले उसमें से आप विजुअलाइज कीजिए एंड सी। आई एम प्रीटी श्योर अभी तक हमने 3 वर्ड किया है, आप ये 3 वर्ड और कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइफ एक्सपीरियंस आपने डाल दिया है, राइट। और जिस जगह पे आप बोलते हैं ना, जहाँ पे कनेक्शन फीलिंग से हो, मेमोरी से हो, वो भूल ही नहीं सकते हम लोग, राइट। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगा, तो ये हो गए 3। गाइज नेक्स्ट लेट गेट डाउन टू मडल। गाइज नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, मडल। एंड गाइज मडल का मतलब है, मडल का मतलब है कंफ्यूजन। तो गाइज आप लोग ट्राई करेंगे, चलिए बनाइए एक बार, मडल से कैसे बन सकता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो मेरी सोच है ना, यहाँ पे बहुत लोगों से मैच करेगी, राइट। और थोड़ा सा आप लोग को खुराफाती सोचना पड़ेगा कि बनेगा कैसे, राइट। सो गाइस देखिए अगर आप पक्का ट्राई किए होंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास बताइएगा अगर मेरा स्टोरी से कुछ आपका अलग है। गाइस मेरा जो स्टोरी है वो है यहाँ पे पहला वर्ड मड, राइट। अब वो कैसे हुआ गाइस, ये आपके स्टोरी से मेरा अलग हो सकता है। मैं लिटरली एक बार स्कूल के लिए निकला था एंड मेरा स्कूल पास में ही था, वॉकेबल डिस्टेंस पे, एंड इट वॉज अ रेनी सीजन। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और चल रहा था, क्या हुआ, अचानक से मेरे साइड से गाड़ी पास किया एंड देयर वाज अ पॉट होल, मतलब एक गड्ढा था। एंड उसने जैसे ही क्रॉस किया उस गड्ढे से, वहाँ का सारा पानी मेरे बॉडी पे। अब आधे से तो मैं पूरा डर्ट में हूँ, मतलब गीला हो रखा हूँ, वो भी गंदगी लग रखी है, मट्टी लग रखी है, और इस साइड से पूरा चकाचौंध नया ड्रेस, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये आधे को देख के कि मैं घर जाऊँ या मैं स्कूल जाऊँ, राइट। सो आई वॉज मडल्ड विद द मड, मतलब ये मड देख के मैं मडल हो गया। Isn't that interesting guys? I believe learning is not learning, learning is fun. अगर learning आपका fun है guys, English is not difficult, it's done, ऐसा ना, it's that easy। यूँ चुटकी बजाइए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश को कहीं भी प्रेशर देके याद नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ प्ले कर रहे हैं, यू आर इंजॉइंग इट, राइट। एज आई प्रॉमिस यू गाइज, लास्ट वर्ड दैट इज योर गाइज क्वाफ। व्हाट इज इट गाइज, क्वाफ। क्वाफ का मतलब क्या है गाइज, टू ड्रिंक स्लोली, टू ड्रिंक स्लोली। सो गाइज अब मुझे बताइए क्या बन सकता है आपका इसमें स्टोरी। गाइज मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको ये मतलब बनाने वर्ड्स की विजुअलाइजेशन थोड़ा खुराफाती बनना पड़ेगा, पूरा रिलैक्स होइए, अपने ज़िंदगी में सोचिए कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं इसको। एंड ऐसा भी हो सकता है गाइज आपका स्टोरी मेरा स्टोरी टोटली डिफरेंट हो। मैं अभी एक स्टोरी आपको बताऊँ जो मेरे लाइफ में है, जरूरी नहीं कि आपके लाइफ में हो, एंड वाइस वर्सा, यू नो। सो व्हाट इज़ मोर नेसेसरी कि अपने रिलेशन, अपने माइंड में जो आपका विजुअलाइजेशन है, अपने साथ जो हुआ है उसको आप जोड़िए, तब आपका और बेटर बनेगा। तो देखिए गाइज, अगर आपको ये देखें, आप पक्का किसी ने ट्राई किया होगा, बट अब मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन में। बट अभी आपको मैं बताता हूँ क्वाफ। गाइज एक क्वाफ वर्ड को 10 बार स्पीड से बोलिए, क्वाफ 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 क्वाफ। आपको क्या सुनाई दे रहा है मुझे नहीं पता, बट जो मेरा स्टोरी है मुझे मेरा वर्ड मिल रहा है गाइज, वो है आपका कैफ। क्या मिल रहा है मुझे,
कैफ, कैटरीना कैफ, राइट। एंड गाइज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप वो एडवर्टीजमेंट याद करें, शायद वो माजा या स्लाइस का कोई एडवर्टीजमेंट है ना, जिसमें वो क्या करती है, वो धीरे धीरे वो ड्रिंक करती है। एग्जैक्टली गाइज, सो कैटरीना कैफ वॉज क्वैफिंग इन दैट एडवर्टीजमेंट, राइट। सो क्वैफ का मतलब क्या है, टू ड्रिंक स्लोली। सो गाइज ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ्स हैं जो आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगा, तो मैंने दे दिया, राइट। ऐसे ही गाइज आप बहुत सारे वर्ड्स बनाते जाइए, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएँ, मेरे साथ जुड़े, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वर्ड बनाया है, क्या वो वर्ड है, कैसे आपने स्टोरी बनाया, क्या पता आपकी स्टोरी बहुत से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे जितनी भी मैंने स्टोरी बनाई, कुछ कॉमन स्टोरीज मैंने लिए थे, आप भी ले सकते हैं वैसे ही, राइट गाइज। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड यस, डोंट फॉरगेट, इंग्लिश इज नॉट वरिंग, इट इज फन। Learning is fun guys, just believe it and you're done with it. Thank you so much everybody, see you in the next class. Thank you once again, bye.